Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Shri Paramatme Namaha. Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanurmardanam Devaki Paramanandam Krishnam Bande Jagadguru Ajo api sanyavyahatma Bhutanami saropi san Prakritim Swamidishtaye Sambhavami Atmaya Yada Yada Hi Dharmasya Glanirvavati Bharata Abhyudanam Adharmasya Tadatmanam Sarjanaham Paritranaye Sadhunam Vinasaya Chaduskardam Dharma Sansthapanarthaye Sambhavami Yuge Yuge Janma Karma Cha एवं यो वेति तत्तः तत्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनं वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान के मंगलमय मुख से निश्चित वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से सभी जीव को एक शांति का अनुभव होता है,
भगवान की दिव्य वाणी की ऐसी महिमा है और भगवान की कृपा भी है साथ में कि साधक जब क्या होता है कि श्रद्धा जाग जाती है तो उसका मनन चिंतन करने लगता है। और जैसे जैसे वो मनन चिंतन करने लगता है वैसे ही उसको सुखानुभूति देने लगती है। कोई कितना भी कष्ट में क्यों ना हो, भगवान की वाणी की दिव्यता ऐसी है, उसको सच्ची श्रद्धा से सुनते जाएं, सारे कष्टों का निवारण होते 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 वो भीतर से एक सुख का अनुभूति करने लगता है। फिर एक दिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, मनन चिंतन के बाद में उसको अनंत मात्रा का सुख आनंद की प्राप्ति होती है। सारे संसार के संशय भय सब कुछ मिट जाते हैं और नित्य प्रतिक्षण वर्धमान होने वाला भगवान का प्रेम भी उसे प्राप्त होता है। ऐसी दिव्यवाणी भगवान की। और भगवान की दिव्यवाणी 8वां अध्याय चल रहा था, अक्षर ब्रह्म योग। और ये इतना इतना महत्वपूर्ण योग अध्याय है। ये भगवत प्राप्ति योग है। कैसे न कैसे मूल बात है, अंते नारायण स्मृति, भगवान की याद आ जानी चाहिए। अंतिम क्षण जो है वो हमारा महोत्सव में परिणत हो जाना चाहिए। जब हमारा जन्म होता है तो बहुत लोग उत्सव मनाते हैं, घर में खुशियां छा जाती है। लेकिन भगवान ने फिर स्वतंत्रता दी है मानव जन्म को। यहाँ आकर शुभ कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं, भजन करना है, सत्संग करना है, बस यही तो जीवन है। इस शरीर को, भगवान के दिए शरीर को स्वस्थ रखना है, मन से प्रसन्न रखना है, स्व में स्थित होना है। जिसको जैसा साधन अनुकूल हो हम स्वयं अपना आत्म विश्लेषण कर लें। बस ऐसा करके नित्य ऐसा लगना चाहिए कि हम हल्के होते जा रहे हैं। जैसे जैसे भगवान की कृपा और भक्ति उदय होती है तैसे तैसे शरीर इससे लगता है कि रुई की जैसे हल्का हो रहा है। भले ही आप ना बोलो पर आपका अंग अंग बोलता है। सत्संग विवेक से वो तोल तोल कर बोलता है। भगवान की जब करुणा कृपा हो तो भगवान योगक्षेम करते हुए, भगवान का रक्षक उसका योगक्षेम करते हैं भगवान। और फिर भगवान का चक्र डोलता है, सब जगह भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बस अर्जुन का ऐसा ही प्रश्न था और 7 प्रश्नों से ये अध्याय शुरू हुआ। सबसे पहला प्रश्न ये था, ये हे पुरुषोत्तम ये ब्रह्म क्या है? और भगवान ने कहा अक्षरम परम ब्रह्म। अक्षर जो है जिसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी जो तत्व है वो अक्षर है। जो बड़े से बड़ा होता है उसे ब्रह्म कहते हैं। परमम और शब्द लगाए, ब्रह्म के ही जगह प्रयोग में आता है, लेकिन कहते हैं परमम शब्द जो है वो परमात्मा के लिए ही आता है, इसलिए उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा कि अक्षरम परमम ब्रह्म है। फिर भगवान से पूछा ये अध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन। वो असीम परमात्मा कृपा करके एक भाव रूप में हमारे भीतर आत्म तत्व के रूप में भीतर से आते हैं, उनका जब अपन उसमें डूबने लगते हैं वही अध्यात्म है। भगवान का प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए एक से अनेक बनना चाहते हैं और बस एक शब्द ओम अक्षर के साथ में सारी सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। भगवान परम दयालु परम कृपालु अपने भीतर उस आनंद का उड़ेलना चाहते हैं। और भगवान का ये एक से अनेक बनने की जो प्रक्रिया है ये कर्म कहलाती है। ये कर्म होते हुए भगवान की में इसमें कहीं स्वार्थ नहीं है, हित भरा हुआ है, इसलिए अक्रम कहलाता है। आगे पूछा है कि अधिभूत ये जो सारी सृष्टि पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई सृष्टि, हमको जहां नजर उठा के देखते हैं सब जगह उसके पीछे हमारे भगवान है, उनके प्रकाश से ही प्रकाशमान हो रही है। ये सब कुछ अधिभूत है। फिर अर्जुन ने पूछा कि ये अधिदेव कौन है? इस सृष्टि निर्माण के लिए कोई न कोई पुरुष चाहिए, कोई सूत्रात्मा चाहिए, कोई प्रजापति चाहिए, और जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि का विस्तार किया। और अंत में अर्जुन भगवान से पूछता है भगवान ये अधि यज्ञ कौन है? तब भगवान कहते हैं अंतर्यामी रूप में मैं ही सबके बीच में, प्रतिबिंब रूप में भगवान ही सब में विराजते हैं, बस भगवान ही अधि यज्ञ है। भगवान ने ये संक्षिप्त में जो 6 है परिभाषा देने के बाद में भगवान कहते हैं कि 7वां प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, हम सब साधकों के लिए ये जीवन में उतारने जैसा है। और अंत काल में भगवत स्मरण का फल भगवान ने पूछा है कि आप कैसे भीतर अंतर्यामी रूप में विराजमान इस देह में कैसे आए और हमें कैसे आपकी प्राप्ति हो, कैसे? तब भगवान कहते हैं अंत काले चे माम एवं स्मरण मुक्ति कलेवरम।
या प्रयासति सदमद्भाव यति न अस्ति अत्र संशय है। भगवान ने कहा जो अंत काल में मुझे मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है। स्मरण करने का मतलब ये है रात दिन भगवान का नाम स्मरण होना, भगवान का जप करना, भगवान की स्मृति बने रहना। जो भी देखने सुनने जानने में, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, एक भीतर ऐसे वासुदेव सर्वम का अनुभव होने लग जाए, सर्वत्र मेरे परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा एक स्मरण। एक तो हमें याद करना पड़ता है, यहाँ याद नहीं करना है, भीतर अहमता में ये बात बैठी हुई है, जहां मैं और ममता में ये बात बैठ जाती है, वो सदा के लिए बैठ जाती है। बहुत सारे साधकों का ऐसी जिज्ञासा होती है, क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि अरे हम तो रोज सुनते हैं गीता जी, फिर 1 घंटे बाद पूछें तो हमें तो स्मृति में नहीं रहता है। अरे संसार की बात या पिक्चर की बात या कोई लौकिक बात, वो हमें सारी जिंदगी याद रहती है। इसका मतलब हमारे भीतर के जो है स्मृति के मेमोरी सेल्स तो बहुत एक्टिव है। हमारी रुचि पर निर्भर करता है, हमारी जागरूकता है, ऐसा विवेक जो है प्रधान होता है। भगवान धीरे धीरे कृपा करके जो बात सुने वो भीतर बैठ जाए। स्वामी जी महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, और स्वामी महाराज कहते हैं कि कोई अगर ब्राह्मण है, उसको रात्रि को भी उठाकर पूछा जाए कि तुम कौन हो भाई, तो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि भीतर ये अहमता में बात बैठी हुई है। कोई पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, उसको रात को भी उठा के पूछा जाए आपका विवाह हो गया क्या, आप क्या पतिव्रता, वो कभी नहीं बोलती है, क्योंकि ये बात अहमता में बैठी हुई है। बस स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे ही जो साधक है इस बात को अहमता में बिठा ले, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। बस जब भीतर ये बात दृढ़ता से बैठ जाएगी तो फिर हम भूलेंगे नहीं। और जब तक ऐसी बात दृढ़ता से नहीं बैठे तब तक क्या करना चाहिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। भगवान ऐसी कृपा करते 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 ये बात भगवान की कृपा से बैठ जाती है। भगवान कहते हैं कि जो रात दिन ऐसे स्मरण करता रहता है वो क्या करता है, उसका अंत समय भी महोत्सव में परिणित हो जाता है। भगवान कहते हैं ऐसे साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होना ही महोत्सव है। भगवान को जो प्राप्त हो जाता है उसके जीवन में क्या बस, जो काम करना था उसने कर लिया। यहाँ आके जो भगवत प्राप्ति करनी थी, भजन करना था, सत्संग करना था, वो काम हो चुका। बस इसका मतलब अब कभी भी भगवान बुलाए, आनंद 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 आनंद। वो शरीर को ऐसे छोड़कर जाता है जिस प्रकार एक हाथी पर कोई माला डाल दी जाती है तो हाथी क्या करता है, वो अपनी सूंड से पकड़कर माला को फेंकता है। बस ऐसे ही भगवान का ये गोग्रास निकाला हुआ, इसको कौन खा सकता है? गोग्रास निकालने के बाद गौ माता ही खा सकती है, जैसे गोग्रास भोजन में से निकालने के बाद ऐसे ये शरीर निकाला हुआ गोग्रास है, इसको मृत्यु ही खा सकती है। भगवान अपने यहाँ से छोड़ देता है, उस कहीं आसक्ति नहीं रखता है, शरीर से कहीं कोई ममता नहीं रखता है। अब भगवान कहते 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 कैसे हमारी स्थिति बने कि अंत काल में हमारे प्रभु हमको याद आते रहे, भगवत स्मृति बने, हमारी रति मति गति सब कुछ भगवान के चरणों में आबद्ध हो जाए। तो भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भाव तजते अन्ते कलेवरम तम तम एवं एति कौन्तेय सदा तद भावति। भगवान कहते हैं कि जो जो जिस जिस भाव से स्मरण करता है और शरीर को त्याग करता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अंतिम क्षण महोत्सव बनाने के लिए हमें अभी से ऐसा अपना स्वभाव बना लेना चाहिए कि रात दिन हमारे को हमारे प्रभु याद आते रहे, क्योंकि अंतिम क्षण का हमें पता नहीं है, क्योंकि सब समय अंतिम क्षण है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता है वह जब भी शरीर को छोड़ेगा और भगवान का स्मरण उसको करता रहेगा तो धीरे 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 बात ये अहमता में बैठ जाएगी, और अहमता में बैठने से एक सहज साधन होने लगेगा, फिर याद नहीं करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति कब बनती है? धीरे 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 साधक कई बार सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को याद नहीं किया है,
लेकिन फिर भी भगवान सहज में याद आ जाते हैं। इसका भीतर भीतर हमारे चित्त में भगवान का शब्द वो है, वो बैठ गया है। और फिर याद जब नहीं आता है तो स्वामी जी महाराज एक और उच्च कोटि का भाव देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा मानना चाहिए कि मैंने स्मरण नहीं किया है, मेरे ठाकुर ने मुझे याद किया है। बस इसी भाव को भावित होकर सदा ठाकुर जी ऐसी कृपा करते रहे, सदा आप ऐसी स्मृति बनी रहे। इसलिए उसके लिए हमें नाम स्मरण करना पड़ेगा। और नाम स्मरण करते 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 नाम के प्रभाव से क्या होता है, सारे पाप ताप मिट जाते हैं। कि भगवान के नाम की महिमा संतों ने बहुत गाई है। भागवत जी में तो कथा आती है अजामिल की, उसका अंत समय कैसे महोत्सव बना। परम श्रद्धे डोगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे कि अजामिल जो था, अजा का मतलब होता है जो बहुत पापी हो, और मिल माने माया में आबद हो। वो अति से पापी था जो अजामिल था, जो संसार में ही रचा बसा रहता है, संसार में आबद रहता है। वो जो माया में आबद होता है वो अजा होता है, और मिल माने उसमें ही रचा रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम भी संसार में ऐसे ही रचे बसे रहेंगे तो हम भी अजामिल ही हैं। यद्यपि वो कर्मकांडी ब्राह्मण था, कन्याकुब्ज देश में रहता था, और कन्याकुब्ज में देश में रहते रहते एक बार वो क्या होता कि कर्मकांडी ब्राह्मण होने के बाद में भी फूल चुनने के लिए कहीं वन में चला गया। और वहां जाकर देखता है तो वहां एक वेश्या किसी पुरुष के संग में कुछ ऐसे दृश्य देख लेता है, और वो वेश्या का जो चित्रण है उसके हृदय में अंकित हो जाता है। इसीलिए परम श्रद्धेय डोगरे जी महाराज कहते थे ये नेत्र की दृष्टि सब जगह नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये काम जो है नेत्र की दृष्टि से हृदय के भीतर में जाता है। इसलिए जब भी डोगरे जी महाराज कथा करते थे वो आनंद में डूब कर ऐसा लगता था कि भगवान की लीला प्रकट हो रही है, और जो प्रकट हो रहा है वही ठाकुर जी भीतर से प्रकट होकर शब्द के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ऐसे ही बाबा तुलसी के बारे में मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है कि बाबा तुलसी जब रामायण लिख रहे थे तो लिखते वक्त ठाकुर जी साक्षात राम जी कृपा कर रहे थे, और लीला भीतर हृदय में प्रकट हो रही थी, और जो प्रकट हो रही थी वही लिखी जा रही थी। इसलिए ये आनंद में रामायण कैसी ऐसी है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट होकर आए थे। तो ये दृष्टि है, यहाँ कहते हैं कि दृष्टि सहज संसार में नहीं देनी चाहिए। बहुत बड़े उच्च कोटि के जो संत महात्मा होते हैं उनकी दृष्टि देखो, उनकी दृष्टि में ठाकुर जी समाये रहते हैं, और की जगह ही नहीं है। जो शर्ट होता है उसके तीसरे बटन की तरफ देखते रहते हैं, वो चलते वक्त ऐसा चलते हैं कोई जीव जंतु कहीं पैर के नीचे न आ जाए। बस 7-8 फुट की अपने शरीर की जितनी लंबाई होती है उससे 1-8 फुट ज्यादा से ऊंची दृष्टि नहीं रखते हैं, और सदा विचरण करते रहते हैं, सर्वत्र भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। और भगवान को नाम स्मरण करते हैं क्या होता है, सारे पाप ताप मिट जाते हैं। संतों ने कहा है कि जिस प्रकार से प्रभात बेला के अंदर कहीं ऊंची पहाड़ी पर कोहरा छाया हुआ होता है। दास भी अभी जब माउंट आबू गया तो वहां गुरु शिखर पर हम प्रातः काल चले गए, और वहां इतना कोहरा छा रहा था प्रातः काल। लेकिन कुछ समय वहां व्यतीत करने के बाद में जैसे ही सूर्य उदय हुआ धीरे धीरे वो कोहरा विलीन हो गया और प्रकृति प्रकट हो गई, और इतनी सुंदर ऐसा लगा ये विराट स्वरूप परमात्मा साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। सब सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हो रहा है। इतना आनंद ऐसे ऐसे लगा, क्या भगवान की लीला है, सर्वत्र हमारे ठाकुर जी। ऐसे ही नाम स्मरण में ऐसे ही नाम का सूर्य जब उदय होता है तो भीतर सारा पाप ताप विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है। बस ऐसे ही वो अजामिल था। अजा मतलब माया, और मिल माने माया में आबद हुआ। वो अजामिल जो है उसने ऐसा दृश्य देखा, और दृश्य देखने से उसके वेश्या के प्रति आसक्ति हो गई। धीरे 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 क्या करने लगा, वो वेश्या से उसने संपर्क किया, और उसको फिर वो घर में ले आया। फिर वो सारे पाप
जब दुर्गुण दुराचार आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, उसके साथ में और सारे सारे दुर्गुण दुराचार आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, सारी बीमारियां साथ आने लगती है। और गिरने का आदमी, उत्थान की तो एक फिर भी सीमा है, पर गिरने की कोई सीमा नहीं है। जब गिरने लगता है तो किस स्तर तक गिर जाता है। बस ऐसी ही स्थिति थी अजामिल की। यद्यपि उसका पूर्व जन्म का भक्ति का प्रभाव था, लेकिन फिर भी दृष्टि जल जाने की वजह से साधन बिगड़ गया। और साधन बिगड़ते बिगड़ते ये स्थिति होगी कि लोगों को लूटपाट करने लग गया और लूटपाट करने लग गया। एक दिन उसके गांव में क्या हुआ, बहुत सारे एक संतों की टोली आ गई, 20-25 संत आए। और संतों वो कृपालु होते हैं। आहा, संतों के भीतर तो दया भरी हुई होती है। दया बिना संत कसाई, और दया ही उनको ज्यादा करने से आफत आई, ऐसा भी कहते हैं। आफत तब आती है जब कहीं कामना होती है, आसक्ति होती है, तब आती है। भगवान दया तो उनका गुण है। बस ऐसे वो संत आए और संतों ने गांव में पूछा, अरे इस घर में, यहाँ गांव में ऐसा कोई सत्पुरुष है क्या जो संतों की सेवा करता हो। बस एक कोई गांव में दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। उसने कहा, अरे ये संत लोग क्या है, ये जो लोग होते हैं ये बस ऐसे मांग के खाते रहते हैं, मौज करते रहते हैं, दुर्भावना पैदा करके। उसने कहा, वो देखो एक अजामिल रहता है यहाँ पे, वो बड़ी सेवा करता है सब ब्राह्मण। यद्यपि वो सबको मार कूट के लूट लिया करता था। और उसने ऐसा ही कहा कि वो अजामिल के घर चले जाओ, वो आपकी खूब सेवा करेगा, अब देखते हैं क्या होगा। और जहां संत गए, बाहर से नारायण 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 नारायण, भीतर से अजामिल की पत्नी वेश्या बाहर आए। अरे आज हमारे घर संत पधारे। वेश्या ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु, संत प्रभु, मेरी इच्छा है कि हम आपको भोजन कराएं ऐसे, पर क्या है। अरे तो हम भोजन प्रसादी पाने आए हुए हैं। तब अजामिल की पत्नी वेश्या ने कहा, मैं अपवित्र हूं, मैं आपको भोजन प्रसादी नहीं करा सकती, लेकिन आप कृपा करें, सामने जो है दुकान है, मैं वहां कह देती हूँ, वहां से आप कुछ ना कुछ पर जो है वो दे देंगे। और आप यहीं पर बैठकर, वहां पर बाहर एक पास में पेड़ था, वहां बैठकर आप अपने हाथों से प्रसादी पा जाओ। बस मेरी तो इतनी ही इच्छा है। उनमें से एक संत गए और वहां दुकान के पास में जाकर उन्होंने बेचा का नाम, वहां बोला वो घर वाले हैं, उन्होंने कहा है कि आटा और ये कुछ घी और कुछ चीनी शक्कर सब हमें दे दिए। उन्होंने दे दी उन्होंने कहने पर। और ला के पेड़ के नीचे एक चूल्हा बनाया और लकड़ी उकड़ी जलाकर उन्होंने अपना जो भी साधन था, भोजन प्रसादी पाई। इतने में संध्या में क्या हुआ, जो जामिल था वो कहीं न कहीं जंगल से शिकार करके लौटता हुआ आया। उसने देखा, अरे मेरे घर के आगे ये कहाँ साधु संत आए। और जैसे ही आए, बोले, आ गए बेटा, नारायण 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 नारायण। अरे हाँ, दुष्पापी होने की वजह से भगवान का नाम भी नहीं सुहाता था उसको अब। अरे तुम यहाँ कैसे बैठ गए, कैसे। इतने में पत्नी आ गई, लेकिन पत्नी में वो आसक्त था। पत्नी ने कहा, अरे बड़ी कृपा करके हमारे संत पधारे हैं, आप इन्हें प्रणाम करो। ऐसा करके उन्होंने कहा, बेटा नारायण 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 नारायण। अजामिल पे भगवान के नाम का प्रभाव पड़ने लगा। पत्नी के कहने पर उसने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आप एक बार प्रणाम कर लो। पत्नी के कहने पर प्रणाम किया। भगवान जिस संत भगवान जिस घर पर प्रसादी पाते हैं, उस घर का भला चाहते हैं। ये संतों की विशेष कृपा है। उस घर का अन्न, जिस घर का अन्न लेते हैं, फिर पता लगने लगा, अन्न भीतर गया, जैसा खाए अन्न मन, पता लग गया धीरे धीरे। अरे ये तो, लेकिन फिर भी संतों के भीतर दया भरी रहती है। और वो दया करते करते उन्होंने देखा कि जो वेश्या है वो गर्भ में है। अजामिल के 9 पुत्रों के बाद में जो 10वां पुत्र है, वो गर्भ में आने पर संत भगवान ने कहा, तुम इस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। बस सहज में एक कृपा कर दी। जहां संत कृपा करे वहां क्या फलीभूत नहीं होता है।
कि भगवान के ही स्वरूप जो है, भगवान के ही भेजे हुए होते हैं, उनमें दया, कृपा, करुणा सब भरी है। और संतों के प्रसाद से ये कहा कि तुम नारायण रख लेना इसका नाम। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद में पुत्र का जन्म हुआ। संतों की बात याद आ गई। पत्नी ने कहा कि इसका नाम हम नारायण रख लेते हैं। अजामिल ने कहा कुछ भी रखो, मेरे क्या फर्क पड़ता है। अजामिल की ऐसी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन भगवान का नाम रखने से पुत्र में आसक्ति थी। अरे नारायण बेटा इधर आ, नारायण इधर आ, नारायण मुझे जल पिला दे, नारायण। धीरे 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 नारायण में इतनी आसक्ति हो गई कि नारायण बिना बेचैन सा होने लगा आजामिल। और एक स्थिति उम्र की 80, 85, 88 वर्ष की उम्र होने लगी, और ऐसी स्थिति में एक आदमी को देखते हैं कि यमदूत दिखाई देने लगे। और यमदूत के डर के मारे अजामिल के मुख से अपने पुत्र को याद आ गई और जोर जोर से पुकारने लगे, नारायण 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 नारायण। यमदूत आ गए, लेकिन जब से ही नारायण 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 नाम सुना, भगवान के देवदूत भी आ गए। अरे ये तो नाम स्मरण कर रहा है, नारायण का नाम ले रहा है, ये यमदूत नहीं ले जा सकते। और वहां भगवान के देवदूत और यमदूतों के बीच में कुछ वाद विवाद हो जाता है। अरे ये अपने पुत्र को पुकार रहा है, इतनी तो अकल होनी चाहिए आप लोगों को, ये अपने पुत्र को पुकार रहा है। नहीं हम कुछ नहीं जानते, ये नारायण 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 पुकार रहा है। तुम बताओ, अगर कोई भी जहर अगर जानबूझकर खाया जाए या अनजाने में खाया जाए, जहर तो अपना असर दिखाता ही दिखाता है। वैसे ही भगवान का नाम किसी भी भाव से लिया जाए, उस नाम के प्रभाव से ये नारायण का ही नाम ले रहा है। जैसे अग्नि है, वो जानकर आग लगाई जाए या अनजाने में लगाओ, वो तो भस्म करती ही करती है। ऐसे ही भगवान का नाम जो है वो सारे पाप ताप को भस्म करता है। ये हमें नहीं पता है ये किसको पुकार रहा है, ये तो हमारे भगवान नारायण को पुकार रहा है, हरि को पुकार रहा है। और ऐसे यमदूत और देवदूत के बीच में वाद विवाद होता रहा। अरे नहीं नहीं, ये अपने बालक को पुकार रहा है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, कितना पापी है, इसने कितने पाप किए हैं, सब कुछ के। बोले हम कुछ नहीं जानते, ये भगवान का एक सिद्धांत है, एक नियम है। अंत समय में भगवान का नाम स्मरण हो जाता है, उसको यमदूत नहीं ले जा सकते, उनको तो देवदूत लेने आते हैं। अरे नारायण अपने पुत्र को पुकार रहा है। अच्छा चलो तुम्हें बात मान लेते हैं, अगर नारायण पुत्र को पुकार, इसके पुत्र का नाम इसने नारायण रखा इसलिए नारायण पुकार रहा है। अच्छा ये बताओ, इससे पूर्व जन्म में इस पुत्र का क्या नाम था। तब यमदूत ने कहा हमें तो ये तो पता नहीं, पूर्व जन्म की हम क्या जाने क्या नाम रखा था, और आगे अगर फिर इसका जन्म होता है तो क्या नाम रखा जाएगा। बोले ये भी पता नहीं क्या रखा जाएगा। अरे तो मेरे नारायण का नाम तो सर्वत्र है, आदि है, अनादि, और सब जगह सदा एक ही नाम रहता है, और वो नाम ये पुकार रहा है। बस अंते नारायण स्मृति, और भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से अंत में नारायण। और ये सारी घटना अजामिल देख रहा है। पूर्व भक्ति के संस्कार पूर्व जन्म के प्राकट हो गए, और सब अपनी गलती का पश्चाताप करने लगा। और ये देखने लगा कि भले ही मैं अपने पुत्र में आसक्त होकर पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन संतों ने कितनी कृपा करी कि मुझे याद दिला दिया, और अब सारे पाप ताप मिट गए भगवान का। और फिर घर त्याग करके गंगा जी के किनारे जाकर भगवान की भक्ति करने लगा, और भक्ति करते 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 नारायण 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 अंत मती सुगति, और भगवान के परम धाम में पहुंच गए। इसलिए अंतिम क्षण की बहुत महत्ता है, और अंतिम क्षण की महत्ता को भगवान यहाँ प्रकट करते हैं कि कुछ भी करें, लेकिन सार रूप जो फल है वो अंतिम क्षण है, वहां वहां भगवान का नाम याद आना चाहिए। इसीलिए अंत समय का हमें पता नहीं है, स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसलिए नित्य निरंतर
नाम भगवान का लेते रहे और भगवान के सहारे छोड़ दें। ठाकुर जी जब भी इस शरीर से प्राण निकले, ये अनिरुद्ध महाप्रभु जी की जो 3 प्रार्थना है नित्य हमें करनी चाहिए। हे प्राणनाथ गोविंद, जब भी मेरी मौत आए, मेरे अंतिम सांस के साथ आप मेरे मन से बाहर निकलो, तब आपका नाम उच्चारण कर देना, भूल मत करना। ये जिम्मेदारी भी ठाकुर जी पे सौंप दो। हे प्राणनाथ गोविंद, इस समय से रात्रि सोने तक जो भी कर्म करूं, सब आपका समझ कर करूं। अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना। फिर क्या होगा, नित्य और निरंतर परमात्मा की स्मृति बनी रहेगी। हे प्राणनाथ गोविंद, आप कृपा करके ऐसी दृष्टि कर दीजिए कि कण कण और प्राणी मात्र में आपका ही दर्शन करूं, सर्वत्र भगवत दर्शन, वासुदेव सर्वम का अनुभव होने लगे। ऐसा आनंद कर देना ठाकुर। बस मूल बात यह कि अंते नारायण स्मृति, भगवान याद आने चाहिए। और अंत में स्मरण करने का और भगवान का करने के जैसे भाव से भावित हो जाता है, वही सपना आने लग जाते हैं। जैसा भाव होता है वैसा ही भगवान का नाम प्रकट होने लगता है और धीरे धीरे भगवत प्राप्ति अंत में हो जाती है। और अगला श्लोक जो है इतना महत्वपूर्ण, आहा हा हा। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेश कालेषु माम स्मरण युद्ध च मयो अर्पित मनोबुद्धि मामे में सांस्य असंशय। भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्मरण भी कर, अर्जुन को कहते हैं तू मुझे स्मरण भी करता रहे और युद्ध भी करता रहे, मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तू मुझको प्राप्त होगा। परम श्रद्धे श्री अखंडानंद जी महाराज वो कहते थे कि गीता का ये जो श्लोक है ये महावाक्य है साधकों के लिए। ये श्लोक हमारे भीतर इतना दृढ़ता से स्वीकार करना है, इसलिए कहा ये महावाक्य है, ये सार ऐसा बात है जिसको पकड़कर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान यहां पर कहते हैं आहा तस्मात् सर्वेश काले माम अनुस्मरण युद्ध च। अर्जुन के सामने जो काल समय परिस्थिति थी वो युद्ध की थी, इसलिए भगवान ने ये कहा कि तुम युद्ध करो। और यहां हमारे सामने हम लोगों के लिए, साधकों के लिए इसका, संतों का भाव ये है, इसका अर्थ है कि तुम शरीर से अपना कर्तव्य कर्म करो। जो भगवान ने आपको कर्तव्य कर्म दे रखा है वो करना है। और जब भी ऐसी परिस्थिति, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी अपने मन बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाकर पार हुआ जा सकता है। अपना कर्तव्य कर्म क्या है? अगर कोई टीचर है, कोई स्कूल में पढ़ाता है तो उसका कर्तव्य कर्म है भगवान के जो नन्हे मुन्ने बालक स्वरूप बालक है, सब में परमात्मा देखकर भगवान ने कृपा करके मेरे पास भेजा हुआ है। मेरा ये दायित्व है कि इनको जो मुझे मन बुद्धि से भगवान का जो ज्ञान मिला है इनको प्रदान करना है। सब में भगवत बुद्धि पर देखते हुए सबको उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करना है। ये शरीर से अपना कर्तव्य कर्म। अगर कोई किसान है तो ये सोचे कि सबके लिए जो मैं अन्न जो बो रहा हूं वहां किसी प्रकार का कोई जहरीला तत्व ना हो, कोई पेस्टिसाइड्स ना हो, कोई केमिकल्स ना हो, वो गोबर की खाद जो गोमूत्र है वो डालूं और ऐसा उत्पादन करूं, क्योंकि जो दिया हुआ है वो ही लौट के आता है। अगर हम ये कैसे न कैसे उत्पादन बढ़ाने के लिए जहर डालते हैं, फिर वो जहर आगे जाता है। फिर बहुत सारे जो गंगानगर साइड के किसान लोग थे वो जानते नहीं थे इस बात का। उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने खूब सारा पेस्टिसाइड डाला और फिर वहां बाद में पता लगा एक रोग फैल गया कैंसर जैसा। एक ट्रेन पूरी इसीलिए आती थी। जो दिया हुआ होता है वो लौट के आता है, तो प्रयास करना चाहिए यथासंभव हो किसान को भी कि अपना दायित्व निभावे, अपना कर्तव्य कर्म निभाए। कोई व्यापारी है तो वो क्या करे, शुद्ध अन्न अपने जितना लाभ हो वो प्राप्त करे और सरकार को टैक्स देते हुए देश को समृद्ध बनाए। ये सब अपने अपने कर्तव्य है। वैज्ञानिक है तो कोई अनुसंधान करके नई नई टेक्निक बताकर लोगों को जीवन और उत्कृष्ट बनाए।
ये वैज्ञानिक का कर्तव्य है, ये गृहस्थ का कर्तव्य है, पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है, सबकी सेवा करे। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्तव्य के अत्यंत आग्रही हैं भगवान। किसी भी स्थिति में भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है भगवान की। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, तू कहेगा तो मैं तेरा सारथी बनकर इन रथों को हाँकते हुए दोनों सेनाओं के मध्य में जहां चाहेगा वहां ले जाके खड़ा कर दूंगा। हे अर्जुन, तू जो आज्ञा देगा उसका अक्षरक्ष पालन करूंगा, भगवान कहते हैं। और जो तू सलाह मांगेगा मैं तुझे सलाह भी दे दूंगा। लेकिन भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, युद्ध तो तेरे को ही करना पड़ेगा। आहा हा हा। भगवान कहते हैं सब कुछ, हम सोचते हैं सब कुछ ठाकुर जी कर दे, तो ठाकुर जी ये पुरुषार्थ भी आप कर दो। भगवान नहीं, तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म, अपना पुरुषार्थ तुम्हें जरूर करना पड़ेगा, परमार्थ तुम्हें ही करना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा है और बस इसी आज्ञा को आत्मसात करते हुए हमें अपना अपना कर्तव्य क्या करना है। इस शरीर से बहुत भगवान सरल युक्ति बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें जीवन की दुर्गति से बचाने के लिए एक बहुत सरल सहज उपाय बताता हूं। कुछ भी मत करो, इस देह से अपना कर्तव्य कर्म करो और मन से मुझे याद करते रहो रात दिन। भगवान ने जो भी कर्तव्य कर्म दिया है वो भगवान की आज्ञा मानकर, इस देह का संबंध प्रकृति से है, प्रकृति के होने की वजह से प्रकृति को लौटाना है, और आत्म तत्व का भगवान का अंश है, वो परमात्मा से है, इसलिए मन से परमात्मा को याद करना है। शरीर प्रकृति से सृष्टि की सेवा करनी है और जीव भगवान का अंश होने की वजह से भगवान में ही लगाना है। इसलिए भगवान कहते हैं मयो अर्पित मना बुद्धि। इसलिए अपने मन बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना है। परमार्थ में का लिए हमें, परमार्थ का मतलब है हमारी दृष्टि बदल जानी चाहिए। संसार में दृष्टि बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा कोई मकान बना रहे हैं और मकान बनाते हुए कोई पूछे, अरे अरे बड़ा मकान बनाया है, अरे हमारे पास पैसा आ गया था, अहंकार में सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या करें, जो प्यारा भगवान का भक्त है वो क्या कहता है, अरे हमारे ठाकुर जी है ना, उनकी इच्छा हो गई, छोटे मकान से बड़े बंगले में रहने की इच्छा हो गई, ठाकुर जी की इच्छा हो गई। बस ठाकुर जी की इच्छा हो गई, ठाकुर जी ने कृपा करी, ठाकुर जी ने प्रेरणा दी और प्रेरणा देकर भगवान बड़े बंगले में पधारे। ये ठाकुर जी ऐसे कृपालु है, ऐसे दयालु है। राम जी राहे लीनोरा, राम जी रा झोपड़ा, राम जी रे खेत माही, राम जी रा रूखड़ा, राम जी है आगे रे मारे, राम जी है पाछे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम मा प्यारो घणो लागे रे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। स्वामी जी महाराज कहते हैं मूल बात है कि मन बुद्धि को भगवान में अर्पण करना है, स्मरण करना है और शरीर से अपने कर्तव्य का पालन करना है। भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है निसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है।